भगवान हरि का अवतार हुआ। राजा ने पूछा, पादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम हरि यथा गजपतिं ग्राह तद मुमुक्षुतः। प्रभु, ये तो कथा जरूर सुनाइए, भगवान हरि ने किस प्रकार से और गज ग्राह दोनों का ही कल्याण कर दिया, ये कथा आप जरूर सुनाइए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि आसीत गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृत श्रीमान् योजनानां युतक्षितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, कई योजनों में ऊंचा चला गया है, और इसके पास में एक सुंदर नदी बहती है। उस नदी में, नदी के किनारे बहुत सारे जंगल है, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु मंगल किया करते हैं। उसमें एक गज अपने बहुत सारे परिवार को साथ लेकर के स्नान करने के लिए आया। स्नान करने के लिए आया, सूंड में जल लेकर के अपनी हथनियों पे डाल रहा है, हथनी उसके ऊपर डाल रही है, आनंद के साथ स्नान कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने में ही बड़े आनंद हो रहा है। उस आनंद में ही एक अमंगल हो गया। क्या अमंगल हुआ कि जो मैन हाथी था, सबसे बड़ा परिवार का मालिक, उसी के पैर को किसी ग्राह ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कौन ऐसा जीव है जो मेरे समान बलवान हो। अपने दम, अपनी ताकत का प्रयोग किया खूब, लेकिन जब लगा कि अब मेरी ताकत काम आने वाली नहीं है, तो परिवार वालों को पुकारा, अरे भाई सुनो, मेरी को कोई जन में खींचे ले जा रहा है और मेरी ताकत बिल्कुल काम नहीं कर रही है। साथ के हाथियों ने कहा, अरे क्यों चिंता करते हो, सूंड पकड़ाओ। सूंड में सूंड पकड़ के, सूंड में सूंड पकड़ करके सबने जोर लगाया, सबने ताकत लगाई, लेकिन ऐसा लगा कि वो सबको ही खींचे ले जा रहा है, पूरे परिवार को ही। सबने सोचा, ये तो मरेगा ही मरेगा, हम क्यों मरे। इसलिए थोड़ी देर किनारे पर आंसू बहा के हथनियां, हाथी, बच्चे सब चले गए। अब हाथी ने विचार किया कि नमामि में ज्ञातम आतुर गजा कुतः करण्यं प्रभवन्ति मोचितं ग्राहेण पासेन विधातुराव्रतो अप्यं च तं यामि परम परायणम। इतना बड़ा परिवार मेरा, सब मेरे को त्याग करके चले गए, कोई साथी संसार में अपना नहीं है। सोचने लगा, अब तो भगवान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा मेरा साथी नहीं है। इसलिए ईश्वर को याद करने लगा और कहने लगा कि झूठे निकले सहारे संसार के, अब तो तेरी शरण में आया हार के। बड़ी सुंदर स्तुति गाई गज ने। ओम नमो भगवते तस्मै यदचेत चिदात्मनः पुरुषादि बीजाय परेशायामि धीमहि। हे परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर, आज बीज भगवान जिनकी सृष्टि, जिनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसे आदि पुरुष भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ।
ये आत्मनेदम निजमायार्पितं कुचित विभातं कुछ तत्तिरोहितं अभद्रकं साक्ष वयं तदीक्षते स आत्मूलो भवतु मां परात्पर। हे आत्मा के परमेश्वर, जगत नियंता जगदीश्वर, तुम्हारी माया से हर जीव भ्रमित है, मैं भी भ्रमित था भगवान। हे दयालु, सदा हृदय में निवास करने वाले आत्मा के रूप में परमेश्वर मैं तेरी शरण हूं। दिदक्षभो यश पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव शरंत लोका व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता सुदम मे गति। हे मंगलमय परमेश्वर, तुम्हारे बिना संसार में और कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी की मदद करे। भगवान मैं तुम्हारी शरण हूं। हे दयालु, हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार। हरे के सहारे आजा। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। तेरे होते सरकार कैसे होगी मेरी हार। तेरे होते सरकार कैसे होगी मेरी हार। ओ श्याम, एक बार तो धीर बधा जा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार। हरे के सहारे आजा। और हे कन्हैया, कहना है तेरे चरणों में, आजा की जिंदगानी का कहीं पहलू बदल न जाए। तेरे आते आते मेरे सावरे कहीं मेरा दम निकल न जाए। है भरोसा तेरा, अब सहारा तेरा सावरे। है भरोसा तेरा, अब सहारा तेरा सावरे।
चरणों में है अब गुजारा मेरा सावरे। गम भीड़ एक बार आजा नीले पे सवार, गम भीड़ के बार आजा नीले पे सवार। ओ श्याम आके मोर छड़ी लहरा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हरे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। बांके बिहारी लाल की जय। खेलत सार रुक्मिणी जी संग, जब ही भक्त आवाज परी। कहूँ लकुटिया कहूँ पीतांबर, बैठे है गई श्याम हरी। गज ने पुकार की, भगवान के कानों में आवाज पड़ी। अब कोई कहता है कि बैकुंठ में भगवान है तो धरती पे पुकार रहा है, गज तो कैसे आवाज पहुंच गई। तो एक कवि कहता है कि कीड़ी के पग घुंघरू बाजे, वो भी साहिब सुनता है। अब चींटी का कितना बड़ा पैर और उसमें घुंघरू कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन उस आवाज को भी परमात्मा सुन लेते हैं। पुकारने का भगवान को हृदय का एक तरीका सुंदर होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और भाव है तो भगवान दूर नहीं है। रुक्मिणी के साथ सार फांक से खेल रहे, कानों में आवाज पड़ी, खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा भगवान कहाँ चले आतुर होकर के। कहे रुक्मिणी सुनो श्याम जी, करते आप बहाना हो। और जब जब दाव हमारो आवे, तुम्हें कहीं पर जाना हो। बड़ा बहाना लगाते हो, जब जीतने की हमारी बारी आती है तब कहते हैं मैंने जाना है, भक्त पुकार रहा है। बड़ा सुंदर बहाना है। भगवान कहने लगे नहीं, सत्य में मैंने जाना है। मेरा भक्त आर्त भाव से मुझे पुकार रहा है। कह रहा है नमो नमस्तुभ्यम सह्य वेग, शक्ति त्रियाय अखिल द्विगुणाय, प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये, कदिंद्रियाणां मनवाप्य वर्तमने। हे परमात्मा, तुम्हारे बिना संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं है। हे रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के अधिष्ठाता भगवान, अगर आप नहीं आए तो मेरी दीन दशा आप देख ही रहे हो। आकाश मंडल में बहुत सारे देवता विमान लेकर के आ गए हैं। शंकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी बचा लो, बचा क्यों नहीं रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा तो नाम ही नहीं ले रहा है। भोलेनाथ आप बचा लो, कि वही मैं देख रहा हूं नाम मेरा भी नहीं ले रहा। इंद्र कह रहा है मेरा भी नाम नहीं ले रहा। तो नाम तो किसी का पुकारा ही नहीं। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर गरुड़ से कहा जल्दी चल। गरुड़ कहता है महाराज मन से भी तेज गति से दौड़ रहा हूं,
लेकिन भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े और आकर के गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया, दोनों को स्वरूप दिया, दोनों को गरुड़ पर बिठा करके बैकुंठ धाम के लिए भगवान ले गए। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। ये भगवान का हरि का अवतार माना जाता है। हरि का अवतार लेकर के भगवान ने गज के कष्ट को हरण कर लिया। सुंदर स्तुति गाई दोनों ने, गज और ग्राह ने। भगवान बिठा करके दोनों को बैकुंठ ले गए।